ओम शांति। 14/7/2025। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, माला कौन सी गाई जाती है? रुद्र माला। शिव माला नहीं गाई जाती है। शिव भगवानुवाच रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है। राइट वे में कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। रुद्र का काम क्या है? रौद्र रूप धारण करके विनाश कराना। तो कल्याण किसने किया और विनाश किसने किया? शिव है कल्याणकारी और रौद्र रूप विनाशकारी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? शिव भगवानुवाच कहो या फिर रुद्र भगवानुवाच कहो, बात एक ही है, जबकि एक कल्याणकारी है और एक विनाशकारी है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए। राइट वे में मतलब मुरली की तान, और लेफ्ट वे में मतलब डमरू। तो वह भी समझाना होता है, शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। नाम पड़ा है रुद्रमाला। रुद्र मतलब रुद्रमाला में क्या होता है? मुख होता है ना, मनके होते हैं। तो हम बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। पहले बोला शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। राइट वे में जिनको पढ़ाते हैं तो नाम होना चाहिए क्या? शिव माला। लेकिन नाम क्या पड़ा है? रुद्रमाला। बच्चों की बुद्धि में है हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। दौड़ी लगाकर कहाँ तक पहुंचे? निशान कौन सा है? किसको छूना है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को टच करना। और उसके बाद कहाँ आते हैं लौट के? टीचर के पास। टीचर नहीं तो पढ़ाई पढ़ाई, उसको टच किया और फिर वापस जीवन मुक्ति में आना है ना। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको। यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। किसमें तकलीफ नहीं है?
आत्मा को अपने बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे। यहाँ तो वह बात ही नहीं। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो कैसा होता है? वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तो भी नंबर 1 जाते हैं ना। तो उस रेस में कौन तेज दौड़ता है? जवान, जो शरीर से जवान होते हैं। और इस रेस में जिसके अंदर कैसा सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए? एकदम नया संकल्पों का खून, निरंतर उमंग उत्साह है, उसको कहेंगे जवान। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं। नंबरवार हरेक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए, हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है ना। टाल टालियां सब है ना। रुद्रमाला कैसी बताई है? सिंगल। और विष्णु माला कैसी है? संस्कार मिल गए तो वहां पे डबल मन का दिखाया जाता है। तो शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। टाल टालियां सब है ना। वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य। फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। कहाँ जाकर आत्माओं को खड़ा होना है बताया? परम धाम में। जैसे यहाँ मनुष्यों का सिजरा है, देवताओं का सिजरा कहो, और वहां फिर यहाँ के अनुसार फिर वहां भी आत्माएं नंबरवार जाके अपने अपने स्थान पे क्या होंगी? ऊंची स्टेज में। जितनी स्टेज होगी उतनी ऊंची स्टेज में जाएंगी ना। वहां एक्यूरेट खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है, जो सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000 2,00,000 सलामी दें, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं। और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसी हैं। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना।
बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं, तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। तो पूरा ही सर्टिफिकेट दे दिया। किसको? बड़े दुकान को। बोला ना एक ही दुकान होना चाहिए। कहाँ पे? एक ही ऐसा बड़ा खुल जाए तो ढेर के ढेर की दरकार नहीं है, वो भी कैपिटल में। कैपिटल कहाँ बनाई जाती है? राजधानी। मध्य में कोई भी राजा अपनी राजधानी मध्य में बनाता है। तो कहा यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। कौन सा खान पान? स्थूल खान पान भी जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता अभी तक। और संकल्पों का जो खून हमारे अंदर दौड़ाया जाता है, नए संकल्पों का, नए लक्ष्यों का, वो भी कहीं और नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। तो ये बाप का अपनापन हुआ ना। जो अपने बच्चे होते हैं उनको कैसा खान पान दिया जाता है जिससे वो क्या रहें? हेल्दी रहें। दुनिया में भी पैसे वाले होते हैं तो अपने बच्चों को कैसा खिलाते हैं कि हमारे बच्चे कैसे रहें? एकदम तंदुरुस्त रहें। तो यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है तो क्या रहना है? जीवित रहना है, निरोगी रहना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो बाप को फिर उनको ऐसा खान पान भी देना होता है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाते हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता। कहने से भी करे मनुष्य और कहने से भी ना करे तो डॉट डॉट लगा दिया। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी ही किसी को कहेंगे यह करो। तो ऊपर ये राय बोला, सर्विस के लिए राय देते रहते हैं। तो किसने राय दी? सर्विस की वृद्धि के लिए कौन राय देता है? ब्रह्मा बाबा राय देते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? आपे ही करे सो देवता। कहने से करे सो मनुष्य। जिनको कहना पड़ रहा है वो फिर देवता बनने वाले तो नहीं हुए। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। जिन्होंने तकदीर को आगे रखा, ड्रामा को आगे रखा, तो उनको लास्ट में क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि जो तकदीर में था वो यहाँ भी वही स्वीकार किया है। तो जब लास्ट साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे? तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं। बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया।
बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले। कौन था? कश्मीर का महाराजा, और विल किया तो मिला किसको? लास्ट नारायण किसको बताया? आर्य समाजियों से किसको राजाई मिली? लास्ट सतयुग का जो लास्ट नारायण है वो कौन सा धर्म का होता है? आर्य समाजी होता है ना। तो ये आर्य समाजियों का और ये कश्मीर वालों का कुछ कनेक्शन है आपस में। तो कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है? किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। तो वो सारी सृष्टि के मालिक कौन हुए? सारी सृष्टि वो सृष्टि नहीं जहाँ पाप आत्माएं रह रही हैं। तुम्हारे रहने के लिए ही तुम क्या करते हो? सृष्टि को पवित्र बनाते हो। इनको आग लगने से पवित्र बनती है, और तुम्हारी सृष्टि क्या बोला? तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। और बाकी क्या बताया? इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। खाद है तो सोने की खाद भी कैसे निकलेगी? जब उसको अग्नि में डाला। लेकिन तुम्हारी सृष्टि पवित्र कैसे बनेगी? याद के बल से। इनमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। याद भी क्या है? अग्नि है ना। और उसकी ज्वाला स्वरूप अवस्था एकदम ज्वालामुखी स्वरूप बन गया, तो उसमें पाप क्या बताया बाबा ने? जब सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचेंगे और याद तुम्हारी कैसी होगी? ज्वालामुखी होगी, तो क्या होगे? सारे पाप तेजी से भस्म होंगे। तुम जानते हो यह बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। क्या अंतर है? ऊपर नाम तो क्या बताया? रुद्र ज्ञान यज्ञ। और वहां यज्ञ में किसका नाम डाल दिया? दुनिया में क्या दिखाते हैं? प्रजापिता ने यज्ञ रचा, और फिर क्या हुआ उसमें? किसने दाह किया अपना देहभान? सती ने अपना देहभान स्वाहा कर दिया, और रिजल्ट क्या निकली फिर? प्रजापिता का मैपन। वो भी क्या हुआ? सब उसी यज्ञ की बात है ना। तो उसमें दक्ष प्रजापिता का नाम दिया, कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं। जो कहानियां बनाई हैं वो वर्णन कायदे सिर नहीं है। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ अर्थात स्कूल में पढ़ाई पढ़ाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो अग्नि होती है, कुंड होता है। और यज्ञ रचते हैं तो क्या होता है? मध्य में क्या रखा जाता है? अग्नि कुंड रखा जाता है। और फिर सब क्या करते हैं? अपनी अपनी आहुतियां देते जाते हैं। मना पहले है पढ़ाई, और अब फिर पहले मन मना भाव याद करो, और फिर मध्याजी मना सब कुछ क्या कर दिया? यजन करना मना यज्ञ करना, एक ही बात है। तो ज्ञान भी है और फिर
यज्ञ भी है, दोनों हैं अलग अलग। माना अभी पढ़ाई पढ़ने की स्टेज में हो या फिर स्वाहा करते जा रहे हो पढ़ाई के साथ साथ ही, दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है। क्यों, उसको उठा उठा के चलना है क्या जो भारी है? क्यों भारी यज्ञ बताया? सर्वस्व अर्पण करना है जिनको, जो बाप के बच्चे हैं, जिनके लिए बाप ने यज्ञ रचा, और जिनको पहले पहले आगे आगे होकर आहुति देनी है, तो बड़ा भारी है। भारतवासियों को समर्पण होने में क्या होता है? अभी तो क्या है, यज्ञ के आसपास बैठ गए आके हम, लेकिन अभी करना क्या बाकी है? उसमें स्वाहा करना बाकी है, और हाय भी ना निकले, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भले गांवों आदि में भी सर्विस करो, तुमको बहुत कहते हैं। गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए। सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो। बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं आता। इनको माना कितने भी लौकिक रूप से पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर बातचीत करने का अकल ही नहीं, मैनर्स भी नहीं, तो बाबा किस कैटेगरी में रखते हैं? जैसे कि अनपढ़े हैं, भुट्टू हैं। कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अक्षर रॉयल है। रॉयल्टी किस अक्षर में है? तुम अक्षर में रॉयल्टी नहीं है। किस अक्षर में रॉयल्टी है? आप अक्षर में। बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो? टॉपिक्स तो निकालते हो ना, कौन सी बताई? विश्व में शांति की टॉपिक, और दूसरा कितना सुंदर, निरोगी रहने की टॉपिक। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो इसी जन्म में। तभी तो बुला रहे हैं, आकर बनो, वहां के लिए नहीं। तो यही तो खुशी की बात है। यहाँ पढ़ाई पढ़े और वहां जाके बने तो खुशी किसको होगी? जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वो मिला नहीं जो चाहिए था, और जब मिला तब पढ़ाई की याद नहीं है, तो खुशी किस बात की होगी उनको? सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है। ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। देखभाल कहाँ से करनी होती है? ऊपर से। ऊंची स्टेज में चले जाओ तो क्या बोला था उस दिन भी, संकल्पों से ही क्या चलेगा? सारी कारोबार चलती है। बाकी आपके जो असिस्टेंट हैं, सहयोगी हैं, वो भी दुकान चलाते रहेंगे ना। तो आप ऊपर से क्या करना है? सिर्फ देखभाल, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फराक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छी मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यहाँ तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कितनी बड़ी लिखत है। क्या लिखा? हम क्या करेंगे?
21 जन्म तो पहले बोला था, रिसेंट याद नहीं, पुराना याद है, बताओ। हम विश्व पर जीत पाते हैं और दूसरा काल पर भी हम जीत पाते हैं। काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लंबी आयु किसको नहीं अच्छी लगती, कोई है ऐसा? टूटा फूटा शरीर भी होगा तो भी शरीर को छोड़ना चाहता है, तो भी चाहता है कि हम जैसे तैसे जीते रहें। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहां रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए। अखबारों में डालना चाहिए, दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। ये बड़े बड़े शहरों में दुकान खोलने का राय कौन दे रहा है? ब्रह्मा बाबा खुद क्या है? बड़े बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन होता है तो अपनी दुकान ऐसी जगह लगाएगा जहां पर बहुत लोग आते जाते हों। और बाबा ने क्या बोला मुरली में? तुम्हारा स्कूल कहाँ होना चाहिए? ऋषि मुनियों के आश्रम भी कहाँ होते हैं? शहर से दूर होते हैं, इसी वजह से। तो तुम्हारा पढ़ाई का स्कूल भी कहाँ होना चाहिए? शहर से दूर होना चाहिए। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ? लो, हमें तो लगा हम बाबा को डायमंड देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कखपन पाई पैसे के हैं, अभी क्या है, जो डायमंड है मेहनत वाले हैं ना। एक्सचेंज में क्या देता हूँ? रियल डायमंड देता हूँ। तुम्हारे डायमंड में तो कहीं थोड़ा दाग भी है, कहीं कोई डायमंड टेढ़ा मेढ़ा भी है, और मैं तुमको बदले में एकदम रियल डायमंड देता हूँ। इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पढ़ाने वाला टीचर स्वयं भगवान, वो तुम्हारा बैकबोन। और एम ऑब्जेक्ट कहाँ है? तुम्हारे सामने है या तुमको दिखता ही नहीं है? तुम्हारे सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बच्चों को भूल जाती है, तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। योग का पता कैसे पड़े?
जो चार्ट की विधि बताई कि माया का ऑपोजिशन बहुत है, चार्ट रखो और दूसरा सर्विस का ख्याल करो, तो खुशी बहुत होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। माना सच्चाई से अपने अंदर कितना हमारा योग है वो देख पाना, ये भी क्या है, कोई साधारण सब्जेक्ट नहीं है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें। किसी को लगे कि हम क्या हैं, बहुत तीखे हैं, महारथी हैं, तो क्या करें, अपना चार्ट एक दिन के लिए भी अपना चार्ट रख के किसको भेजें, बाबा को भेजें। तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। सच है कि झूठ बाबा को कैसे पता चलेगा? किसी ने अपना चार्ट लिख के भेज दिया तो कैसे पता चलेगा सच है कि झूठ? वाइब्रेशन। और दूसरा, जितना मोटे रूप का चार्ट लिखते हैं, मोटे रूप का मतलब रोज रोज अपना चार्ट लिखते हैं हम, बस हमारे दिन की, जैसे पहले अव्यक्त स्थिति का चार्ट लिखते थे तो एक सेटिंग थी दिन की। अमृत वेला करते थे 3 घंटे, तो उसमें से 1.5-2 घंटा अव्यक्त स्थिति का, फिर मुरली सुन ली, तो एक सेटिंग था, उतना उतना मिलके हमको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मिल जाता था। ऐसे ही ये जो नया शुरू किया है इसमें भी क्या होता है, कोई कोई का सुबह का इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, तो मोटे रूप का है ना, तो रोज एवरेज घूम फिर के रोज कितना बनेगा, उतना ही बनेगा। सच्चाई का पता कैसे चलता है? किसी दिन इसमें कहते हैं ना, गिरना संभलना, संभला है किसी दिन तो बहुत अच्छा ही बनेगा ना, और किसी दिन एकदम उसको लगा कि हुआ ही नहीं तो नोट कर पाएगा। माना जो जिनके अंदर बहुत ये लगन होती है कि हम एकदम एक्यूरेट चार्ट भरें, तो बाबा उनको क्या सहयोग देते हैं, या जो भी अव्यक्त आत्मा है उनका सहयोग ये मिलता है, वो चाहेंगी तो वो भर नहीं सकते। उनको अंदर से आएगा ही नहीं कि हम इसको यू भरें या इस वाले डायमंड को हम इसमें काउंट करें। अगर बहुत मोटे रूप से करते हो कि बस ये पूरा 1 घंटा इसमें से इतना तो मेरा हुआ ही हुआ, बहुत अच्छी मेहनत की है, आपको लगा बहुत कम संकल्प थे, तब अपने को मार्किंग देना वो अलग बात है। लेकिन मोटे रूप में बस आपने काउंट कर लिया कि अमृत वेला मेरा इतना हुआ, शाम को इतना हुआ, दिन में इतना हुआ, रोज 400, रोज 480, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इससे, इसको देखने से ही क्या पता चलता है, इनकी एवरेज देखने से, कि अभी इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं है। ऐसा नहीं झूठ लिखा है, लेकिन अगर और अपनी एक्यूरेट चेकिंग करेंगे तो कभी इससे ऊपर भी जाएंगे और कभी थोड़ा हो सकता है नीचे भी आ जाए। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। आज तो ब्रह्मा बाबा ने पूरा ही क्या बना दिया बच्चों को, अपने जैसा बिजनेसमैन बनने की राय दे दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, इम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि मिली है। कैसी बुद्धि? दिव्य। और दूसरा, दिव्य बुद्धि कैसी होती है? जिसमें दिव्य गुण हो, दिव्य गुणों का बहुत अच्छा मंथन चलता हो, तो क्या कहेंगे इनकी बुद्धि? बुद्धि ऐसी हो जो दिव्य गुण दूसरों के भी पकड़ सके, तो इनकी कहेंगे दिव्य बुद्धि। और समर्थ बुद्धि कब कहेंगे? समर्थ बुद्धि किसको कहेंगे? जो एकाग्र हो सके। समर्थ माना पावरफुल, संपूर्ण रूप से उस अर्थ में टिक सके, क्या कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जितनी दिव्य बुद्धि है और समर्थ बुद्धि है तो क्या होगा? तीसरा नेत्र उतना ही पावरफुल होगा, तो देख सकेंगे। जो बच्चे अपने
बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। बर्थडे मना रहे हैं ना आज कोई कोई, तो जो बच्चे अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, माना जन्म होते ही ये तो मिल गया ना सबको, क्या मिला? क्या क्या बताया? दिव्य प्लस समर्थ बुद्धि। किसी भी प्रकार की आकर्षण देह के संबंध, वे सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रियां उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। जरूर कलयुगी दुनिया में ही है, लेकिन अपने को कैसा महसूस करते हैं कि हमारा इनसे डिटैच है, हम इनसे डिटैच हैं, वैसा महसूस करते हैं। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। क्या बताया? जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब कौन सा स्वरूप प्रत्यक्ष होगा? शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों या विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। किससे? अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों या विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। माना खुद के अपने अच्छे अच्छे संकल्प इतने हैं, लेकिन दूसरों के क्या है? विकल्पों की बाढ़ आ रही है, उसका वाइब्रेशन फैल रहा है, और अपनी शक्ति से क्या करके दिखाओ? उससे किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति। कोई अनम्यूट हुआ है इसमें? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?